person's names was deleted after their final list in West Bengal, and after appealing also their name has been not in the voter list. So what is their status as a citizen? जो हालिया जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि सिटीजनशिप नहीं जाती, मगर जिसका नाम नहीं आया उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोलना, जिसके नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आए तो उनको ईसीआई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भेजाएंगा। उन्होंने क्या करेंगे, 3 मेंबर्स को रेफर करते, वो 3 मेंबर्स क्या करता देख के फिर फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को भेजाएंगा। हमको ये कोशिश करना है कि खुदा ना खास्ता फाइनल लिस्ट में नहीं भी आया तो हम अपनी कार्रवाई कोर्ट को जाना है। देखिए अब ईआरओ है, ईआरओ के बाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, उसके ऊपर सीओ, सीओ के बाद कोर्ट है, तो हमको लड़ते रहने का है। ये लड़ाई खत्म नहीं हो जाती फाइनल लिस्ट आने के बाद। ठीक है, सेटबैक तो रहेगा मगर अपनी लड़ाई तो लड़ना है हमारे। अभी फ्रेश जो वोटर आईडी कार्ड नहीं है, जिनका 2002 पेरेंट्स का डिटेल है, अब वो लोग क्या करना चाहिए? दे रहे हैं आपको फॉर्म 6 के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म आ रहा। फॉर्म 6 तो आपका नया एज ए न्यू वोटर आप फिलअप करेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपको मैपिंग करना है। मैपिंग करने के बाद आपका नाम एसआईआर के अंदर ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा। जो लोग ऑनलाइन करे हैं उसमें ये नहीं आ रहा है। ये ऑनलाइन में भी है, मैं आपको अभी बता सकता हूँ, ऑनलाइन में भी साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म है। अच्छा अच्छा जी। और फिर वो साबिर भाई वही तो बोले, जब से आप तैयार रहो, उन्होंने क्या बोले कि बंगाल में टाइम नहीं मिला आप लोगों को, अब हमारे को टाइम मिला तो उसको तैयारी करके रहना। ड्राफ्ट रोल एसआईआर का बनने के बाद उसके बाद जो नोटिस जो दिया जाएगा इलेक्टर्स को, एप्लीकेंट्स को, तो वो नोटिस वो लोग के घर पे आएगा या वो लोग के फोन पे आएगा, या दे कैन डाउनलोड फ्रॉम द ऑनलाइन बाय मेंशनिंग देयर वोटर आईडी कार्ड नंबर। इसका क्या प्रोसीजर? क्यों कई लोग एड्रेस चेंज कर देते, वहां पे रहते नहीं, नोटिस वो लोग को इनवैलिड रहता है, एक्सपायरी में हो जाता कुछ, तो उसके लिए क्या है सर? गवर्नमेंट कुछ उसके लिए प्रोसीजर कुछ बनाई क्या? एक तो नोटिस एप्स में मिलेगा विथ योर एपिक नंबर, यू कैन चेक, और ये बीएलओ का जिम्मेदारी है वो आपका घर में पहुंच देगा विथ प्रिंटेड कॉपी। ये नोटिस फिजिकली भी मिलना चाहिए, मतलब एज पर लॉ। यहाँ पर ये बोले गया साबर भाई कि एक लिस्ट देंगे, वो लिस्ट में मालूम हो जाता आपको। वन लिस्ट विल बी इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर स्टेटिंग दिस इज द लिस्ट ऑफ पीपल who will given notice। तो उसके ऊपर आप लोगों को काम करना है। जैसे ये सुप्रीम कोर्ट भी बोला था, जो जिसका नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में आया, ये पब्लिकली डिस्प्लेड होना चाहिए बोथ इन ऑन द वेबसाइट एंड ऑल्सो बूथ लेवल, जो आप खुद जाके चेक कर सकते हैं, और बीएलओ का जिम्मेदारी है घर में पहुंचने का। ठीक है, तो ईआरओ है, ईआरओ आर दी एक्स ऑफिशियस है, आर दे फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट्स आर बीइंग रिक्रूटेड अंडर द ईआरओ, या फिर वो अपॉइंटेड बाय द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत? टाइम उसका ज्यादा ये होता है, वो एक्स ऑफिशियो है, उसका कोई दूसरा पोस्ट रहता है इसमें। ही इज नॉट अ फुली अपॉइंटेड फॉर, जैसे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर बाय एक्स ऑफिशियो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता, तो ऐसा ईआरओ भी ये कोई दूसरा डिपार्टमेंट में पोस्ट रहता है, ये ईआरओ होता है। साबिर भाई जो हमारे को शुरू में बोले कि ईआरओ से हमारा काम हो सकता, तो वही लेवल पे बात को हमको खत्म करना है। साबिर भाई कॉन्स्टेंटली बोले ईआरओ के लेवल पे ही कोशिश करके मामले को हम इंशाल्लाह वहां पे ही क्लैरिफिकेशन देके खत्म करना। हम हो गया हमारा, मैपिंग हो गई ना, छोड़ दो बस, खत्म। लीगली आप में एंट्री जो है वन मैपिंग हो गई मैपिंग। बाद में मालूम हुआ नहीं मैप, देखिए मैपिंग कैसा होती, आपका नाम नहीं है, वालिद वालदा, दादा दादी, नाना नानी, ये नहीं है, तो फिर डॉक्यूमेंट्स वो जो बताए साबर भाई, वो उसका ख्याल रखो आप।